दामोदर अपने समय का सबसे कुशल कुम्हार था और कृष्ण का परम भक्त। उसके हाथ मिट्टी को नहीं, साक्षात कला को आकार देते थे। फिर भी उसके जीवन में एक अजीब सी समस्या थी। उसका बनाया हर एक बर्तन सूखते ही चटक जाता था। क्यों? वो दिन रात मेहनत करता, कृष्ण के भजन गाता, पर नतीजा वही रहता, एक गहरी दरार। उसकी कला और उसकी भक्ति दोनों बेकार जा रही थीं। उसकी सारी मेहनत टूटकर बिखर रही थी। एक दिन एक तेजस्वी बालक उसकी कुटिया में आया और एक छोटा सा दिया बनाने को कहा। दामोदर ने सोचा, शायद इस बालक के लिए बनाने से मेरा भाग्य बदल जाए। मैं अपनी सारी कला इसमें डाल दूंगा। दामोदर ने अपनी सबसे मधुर आवाज में कृष्ण का भजन गाना शुरू किया और पूरी लगन से दिया बनाने लगा। पर आज वो कृष्ण के लिए नहीं, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए गा रहा था। उसका ध्यान भक्ति में नहीं, अपने हुनर के घमंड में था। पर जैसे ही वो दिया सूखा, उसमें भी वही दरार आ गई। दामोदर पूरी तरह टूट गया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। उस बालक ने बस उसके कंधे पर हाथ रखा और गायब हो गया। उस रात दामोदर की पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, ऐसा क्यों होता है? हमारी भक्ति में या हमारी मेहनत में आखिर कमी कहां है? दामोदर के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात दामोदर को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। कृष्ण ने कहा, दामोदर, तुम जब भी बर्तन बनाते हो तो तुम अपनी कला का घमंड करते हो। तुम ये भूल जाते हो कि ये कला उस मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं। जिस धरती मां का तुम सम्मान नहीं करते, वो तुम्हारी रचना को अपनी शक्ति कैसे दे सकती है? तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी दरार है। दामोदर की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले दिन उसने काम शुरू करने से पहले मिट्टी को प्रणाम किया। उसने घमंड से नहीं, कृतज्ञता से काम किया और उस दिन एक भी बर्तन नहीं चटका। यह कहानी सिखाती है कि आपका हुनर और आपकी भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें कृतज्ञता और विनम्रता मिली हो। अपने काम के स्रोत का सम्मान करें, आपकी रचना में कभी दरार नहीं आएगी।